हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होने वाला है लोकोक्तियाँ। उसके बाद क्या हम अपने प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो क्या है चैप्टर 1 से, यानी जो भी चैप्टर कराऊंगी उसको क्या मैं पहले आप लोगों को बता दूंगी कि भाई कल हम उस चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले, तो आप उस चैप्टर को पहले क्या है रीड कर लेना। ठीक है। वैसे तो मैंने भी क्या है प्लेलिस्ट बना दी है, अगर वहां से पढ़ना चाहते तो वहां से पढ़ सकते, अदरवाइज आपको कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते। यानी आपको क्या है आना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, चाहे यहाँ से पढ़े चाहे या कहीं और से पढ़े। ठीक है। तो लोकोक्तियाँ होती क्या है? लोकोक्तियाँ होती है लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ, जो कि क्या है प्राचीन समय से चली आ रही है। ठीक है। ये क्या है किसी बात को कहने का क्या है एक तरीका होता है। किसी बात को जब हम संक्षेप में इतने छोटा करके बोलते तो वो होती है लोकोक्तियाँ, जिसको बोलते कहावतें, जो क्या है हमारे बड़े बुजुर्ग जो है बोलते आ रहे हैं और प्राचीन समय से ये क्या है चली आ रही है। ठीक है। तो इनका क्या है अर्थ कुछ अलग होता है। ठीक है। देखो, मुहावरे तो आप लोग कर लेते हो इजीली। ठीक है। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती? लोकोक्तियों को अर्थ पहचानने में दिक्कत आती है। तो चलिए शुरू करते। ये क्या है, ये अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ ली गई है। इट मीन्स थोड़ी सी डिफरेंट है। जो सीपीटी है वो तो क्या है आप लोग सब आसान आसान है, उनको आप कर लोगे। ये थोड़ी सी क्या है आपको अजीब लग सकती है, बट क्या है एक दो बार पढ़ोगे तो क्या है इजीली कर पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा, कढ़ाई में गिरा चूल्हे में पड़ा। क्या है? कढ़ाई में गिरा चूल्हे में पड़ा। अब जैसे कढ़ाई क्या है बड़ी चीज है। देखो, वैसे कोशिश करेंगे कि इनको क्या है कोरिलेट करके हम क्या है लर्न कर पाए। ठीक है। मतलब कढ़ाई क्या है, कढ़ाई भी गर्म होती है, चूल्हा भी गर्म होता है, तो ऐसे याद कर ले। मतलब कढ़ाई से एक मुसीबत से निकला और दूसरे में आ पड़ा। यानी कढ़ाई भी गर्म है, चूल्हा भी गर्म है, तो कढ़ाई से निकल कर चूल्हे में आ पड़ा। तो इसका मतलब क्या कर, इसको कैसे याद करेंगे? छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। क्या है? मतलब कढ़ाई छोटी थी और चूल्हा में बहुत सारी आग है, तो चूल्हा क्या बड़ा हो गया। तो ऐसे याद कर लेंगे, छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में फंस जाना या पड़ जाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊंट के गले में बिल्ली। क्या है? नेक्स्ट लोकोक्ति है हमारी, ऊंट के गले में बिल्ली। अब भाई ऊंट के गले में बिल्ली कैसे जाएगी? ऊंट तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, और बिल्ली इतनी सी हो गई, उसके ऊंट के लिए तो वो ना के बराबर हुई ना। तो ऐसे याद कर लें, बिल्कुल विपरीत वस्तु का जब मेल होता है तो वो क्या होती है ऊंट के गले में बिल्ली। क्या है बोल देते ना भाई, जैसे कोई आप साथ में हो या फिर जो भी है, मतलब बोल देते कि ऊंट के गले में बिल्ली, यानी विपरीत वस्तुओं का जब मेल होता है तो उसको बोलते ऊंट के गले में बिल्ली। नेक्स्ट आता है हिजड़े के घर बेटा हुआ। क्या है? हिजड़े के घर बेटा हुआ। तो ये तो भाई एक असंभव बात है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या है एक असंभव बात हो गई। नेक्स्ट आता है अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज। क्या है? अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज। अब ये कैसे हो सकता है भाई? अढ़ाई हाथ की तो ककड़ी है और जो बीज है वो क्या है 9 हाथ का है। अढ़ाई ऐसे याद करेंगे, ढाई, यानी ढाई हाथ की तो ककड़ी है, ककड़ी तो इतनी सी है, जो बीज है वो क्या है 9 हाथ का। तो ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल क्या है नामुमकिन है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ये क्या है अनहोनी बात है। क्या है? अनहोनी बात है। नेक्स्ट आता है कूद कूद मछली बगुले को खाए। क्या है? कूद कूद मछली बगुले को खाए। तो ये क्या है बिल्कुल अपोजिट है। अब मछली बगुले बगुले को खाएगी या फिर बगुला मछली को खाएगा? तो ये उल्टी बोल रहा है ना। बगुला ही तो मछली को ऐसे कूद कूद के उड़ उड़ के उसको चोंच मारता है ना, तो ये क्या है बिल्कुल विपरीत काम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सावन हरे न भादो सूखे। क्या है? सावन हरे न भादो सूखे। ये क्या है मतलब कोई है एक जैसा, मतलब हर स्थिति में कोई परिस्थिति हो वो बंदा एक जैसा ही रहता है, जिसको बोलते हैं उदासीन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सावन हरा हो चाहे भादो भादवा होता है ना, जैसे उसमें क्या बहुत भारी गर्मी पड़ती है जो बिल्कुल चिपचिपी वाली, जिसमें पसीने ही नहीं सूखते, तो वो होती है भादो, जो अगस्त के अराउंड आती है। तो मतलब सावन हरे या फिर भादो सूखे, या मतलब कि सावन चाहे हरा भरा हो चाहे भादवा हो, जिसको बोलते हैं अपने हरियाणवी में भादवा जिसको बोलते हैं, यानी भादो सूखे, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर परिस्थिति में क्या है एक जैसा ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है को निरप होई हमें का हानि। क्या है? को निरप होई हमें का हानि। अब निरप का मतलब क्या होता है, ये हम पर्यायवाची के अंदर पढ़ चुके हैं। नृप का मतलब होता है राजा, राजा को बोलते हैं नृप। ठीक है। यानी कोई राजा हो हमें क्या हानि, यानी हमें क्या फर्क पड़ने वाला है
तो इसका क्या हो गया, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, यानी मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी राजा बने हमें ना तो लाभ होगा कोई, ना कोई हानि होगा, क्योंकि राजा क्या है, वो अपना ही तो उद्धार करेगा, अपना ही तो कुछ करेगा, हमारा तो कुछ नहीं करने वाला। तो ये लिए क्या हो जाएगा, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन। उदासीन भी यही होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई राजा बने। नेक्स्ट आता है ढाक के तीन पात। क्या है, ढाक के तीन पात, हम बोल देते ना ये तो बिल्कुल ढाक के तीन पात है, मतलब सदा एक सी स्थिति में रहना। क्या है, सदा एक सी स्थिति में रहना। नेक्स्ट आता है उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी। क्या है, उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी, मतलब क्या है, इसका हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। क्या है, वो वाली कहावत होगी जैसे ये करे या वो करे, दो चीजों में दो चीज है उसके पास कि ये वाली करे या ये वाली, यानी वो क्या कंफ्यूजन वाली स्थिति में कि ये वाली करे या ये वाली, इट मीन्स दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट आता है अटकेगा सो भटकेगा। क्या है, अटकेगा सो भटकेगा, मतलब कोई अटक रहा है और इधर उधर भटक रहा है, इट मीन्स क्या है, सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। इसका मतलब क्या है, मतलब अटकेगा या भटके, ऐसे अटक भटक के रह जाएगा बिना सोच विचार के, यानी सोच विचार पड़ने से काम नहीं होता, काम को क्या है करना पड़ेगा तभी काम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा आंख एक नहीं कजरोटा दस दस। क्या है, आंख एक नहीं कजरोटा दस दस। अब कजरोटा किसको बोलते हैं, कजरोटा ये है ना काजल के लिए यूज किया है, काजल के लिए यूज किया है कजरोटा शब्द। जैसे काजल को कई बार हम जैसे हमारे यहाँ बोलते भी है, किसी का नाम कोई उलट पुलट मोड़ तरोड़ के बोलना, तो ये काजल का क्या बना दिया, कजरोटा बना दिया, कि मतलब आंख तो है नहीं और कजरोटा दस दस, और काजल दस दस तरह की लगा, दस दस बार लगा के ऐसी बड़ी बड़ी आंखें बना दी काजल लगा लगा के, मतलब आंख है नहीं उसको और ऐसे मतलब दस दस बार काजल लगा ली, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ का आडंबर। क्या है, व्यर्थ का आडंबर, मतलब क्या है, उसकी आंख ही नहीं है, काजल लगाने का क्या ही फायदा, मतलब ये कि सब क्या है, व्यर्थ की चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आंख के अंधे नाम नयन सुख। क्या है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। क्या है, गुण के विपरीत नाम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, मतलब ये जैसे उल्टा ही हो गया ना, मतलब आंख का तो अंधा है, उसका नाम रख दिया नयन सुख। क्या है, आंख का अंधा है, नाम रख दिया नयन सुख। नयन किसको बोलते, आंख को ही बोलते, तो इसका मतलब ये क्या है, विपरीत नाम है गुण के। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। क्या है, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, तो मतलब क्या बोल रहा है कि आंख के तो आगे आपके नाक है, सूझेगा क्या खाक, मतलब अब सूझबूझ कैसे करते, दिमाग से सोच विचार के ही तो करते हैं ना, तो मतलब क्या है, आंखों पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। क्या है, आंखों पर पर्दा पड़ने पर क्या है, कुछ भी नहीं सूझता। नेक्स्ट आता है आंख सुख कलेजे ठंडक। नेक्स्ट है हमारा आंख सुख कलेजे ठंडक, तो बोलते हैं ना तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी अब तो इसका मतलब होता है परम शांति। क्या है, अब तो तुझे क्या है, शांति मिल गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सांप निकल गए लकीर पीटते रहो। क्या है, सांप निकल गए लकीर पीटते रहो। अब मान लो जैसे किसी ने सांप देखा, ठीक है कि भाई इधर सांप है, और उस जैसे किसी को बुलाने गए तो सांप तो वहां से निकल गया, और वो जो आए उनको लगा कि यही है, तो वो ऐसे लकीर को पीट रहे हैं तो कि यहीं कहीं होगा, बट सांप तो निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, अवसर बीत जाने पर चेष्टा करना व्यर्थ है, यानी क्या है, अब टाइम निकल गया, अब क्या है, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट आता है अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल। क्या है, अक्सर अवसर चूमे डोमिनी गावे ताल बेताल, तो इसका मतलब ही वही है, समय चूकने पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो ताल में गाए चाहे बेताल में गाए, इसका मतलब क्या है, उस बात का अब कोई भी प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा घोड़ों का घर कितना दूर कर्मठ। घोड़ों का घर कितना दूर। क्या है, घोड़ों का घर कितना दूर, अब घोड़े किस लिए जाने जाते हैं, बहुत मतलब क्या है, तेज दौड़ के लिए, है ना,
तो घोड़ों का घर कितना दूर, तो इसका मतलब है कर्मठ को अपना कार्य करने में समय नहीं लगता। मतलब अच्छा मेहनती है, ईमानदार है, तो उसको क्या है अपना काम करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। नेक्स्ट आता है घोड़े की लात आदमी की बात। क्या है नेक्स्ट लोकोक्ति हमारी, घोड़े की लात आदमी की बात। तो ये क्या बोल रहा है कि घोड़े को लात और आदमी की बात, यानी क्या है, दुष्ट से कठोरता और सज्जन से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यानी क्या है, अगर देखो ये नहीं कहते कि भाई सबसे ऐसे ही बात करो। अगर आदमी क्या है आप इज्जत से मान जाता, आपको कुछ बात पूछनी है या फिर कुछ कहना है, ठीक है वो समझ लेता तो अच्छी बात है। तो कई ऐसे होते हैं ना कि उनको क्या है मतलब विनम्रता से कोई बात समझ में नहीं आती, तो उनको क्या है उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो वो ये वही होगी कि वो बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये वो वाली होगी। मतलब अगर वो क्या है बात से मान जाता है सज्जन आदमी तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है दुष्ट को तो क्या है कठोरता से के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। क्या है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो इसका मतलब होता है कि मान ले किसी का कोई व्यापार है, पेशेवर जिसको बोलते हैं, वो अपने पैसे से पेशेवर को क्या अपनी पैसे में रियायत नहीं करने चाहिए। मतलब मान लो किसी का कुछ किसी भी चीज का व्यापार है, ठीक है, अगर वो अपने व्यापार से में क्या उसी में दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा कमाएगा क्या। तो ऐसे बोलते हैं कि पेशेवर को अपने पैसे में क्या है रियायत यानी छूट नहीं करनी चाहिए। अगर वो छूट ही कर देगा तो भाई यारी दोस्ती में ऐसे छूट करते करते फिर उसको बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट आता है घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियां उड़ाएगा। क्या है, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियां उड़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उन्नति करेगा आदमी, कोई प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो क्या है अपना ही भला करेगा ना, दूसरों के तो काम आने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया उन्नति करके आदमी अपना ही भला करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चोरी का धन मोरी में। क्या है, चोरी का धन मोरी में, यानी क्या है कोई भाई ऐसे होते हैं ना, कोई तो ईमानदारी से कमाते हैं और जो बेईमानी से कमाते हैं ना, तो वो बेईमानी का जो पैसा है ना वो ऐसे ही जाता है, मतलब बेकार ही जाता है, वेस्ट में जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। तो ये होता है चोरी का धन मोरी में। इट मीन्स हराम की कमाई क्या है वो हराम में ही जाती, बेकार ही जाती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मान लो आपने क्या है बेईमानी करके बहुत सारे पैसे कमा भी लिए 1%, तो वो ऐसे ही चले जाएंगे बीमारी बीमारी में या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ, मतलब वो उसका अच्छे से प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट आता है चोटी कुतिया से जलेबी की रखवाली। क्या है, चोटी कुतिया से जलेबी की रखवाली। अब कुतिया से जलेबी की रखवाली करवाओगे तो क्या वो रख पाएगी, नहीं रख पाएगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो वही खाएगी। तो इसका मतलब हो गया चोर पर सुरक्षा का विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब एक आदमी वो चोर ही करता है और आपने उसको क्या है अपनी सुरक्षा के लिए रख लिया, तो वो क्या सुरक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हो गया चोटी कुतिया से जलेबी की रखवाली। इट मीन्स चोर पर सुरक्षा का विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा चोर चोर मौसेरे भाई। क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब समान स्वभाव वाले लोगों का मेल क्या है जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मतलब सबका स्वभाव अलग अलग होता है, तो किसी का किसी स्वभाव वाले के साथ मेल खाता है, किसी का किसी के साथ। तो ये है ना कि जो समान स्वभाव वाले वो आपस में क्या है एक दूसरे को ढूंढ कर अपना मेल बैठा ही लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है चोर के पैर नहीं होते। क्या है, चोर के पैर नहीं होते। इट मीन्स दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। क्या है, दोषी व्यक्ति क्या है अपने आप फंसी जाता है। नेक्स्ट आता है चोर को कहे चोरी करो और साहस से कहे जागते रहो। क्या है, चोर को कहे चोरी करो और साहस से कहे जागते रहो। इट मीन्स दोनों दोनों पक्षों को लड़ाने वाला। क्या है ये क्या है दोनों पक्षों को क्या है लड़ाने वाला होता है। ठीक है, मतलब चोर को भी बोल रहा है कि तू चोरी कर ले और साहस से कह रहा है कि भाई वो चोरी करने वाला का तू जागते रहे। इट मीन्स अगर वो जाग रहा है और चोर चोरी करने वहां पे घुस गया तो क्या उन दोनों के आपस में अपने आप लड़ाई हो जाएगी, चोर को और जागने वाले की। तो ये वो वाला बंदा है कि दोनों को आपस में भिड़वा के छोड़ देना। नेक्स्ट आता है पगड़ी रख घी चख। क्या है, पगड़ी रख घी चख। तो पगड़ी भाई बेसिकली क्या है हमारे मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और घी है हमारा खाना पीना, मतलब शुद्ध देसी खाना जिसको बोलते हैं, दूध दही का खाना।
तो पगड़ी रख घी चख, तो इसका अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। इट मीन्स सभी को क्या है, मान सम्मान से ही अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है। तो खग जाने खग की ही भाषा, क्या है, नेक्स्ट है हमारा खग जाने खग की ही भाषा, यानी क्या है, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते। मान लो कि एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसको क्या है, वो मतलब जो दूसरा चोर होगा तो उसके बारे में वही तो जान पाएगा ना, वही तो समझ रखेगा उसकी। दूसरे को तो पता ही नहीं कि भाई इसका कैसा क्या कुछ है। नेक्स्ट आता है काबुल में क्या गधे नहीं होते, क्या है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो इसका मतलब होता है कि कुछ न कुछ बुराई जो है हर जगह होती है। क्या है, कुछ न कुछ बुराई जो है वो हर जगह, मतलब हर किसी में कुछ न कुछ बुराई होती है। सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता। ठीक है, हर किसी में कुछ न कुछ दोष रहता ही है। नेक्स्ट है हमारा गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, क्या है, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। तो इसका मतलब होता है कि पास की वस्तु को दूर में खोजोगे, यानी कोई चीज क्या है आपके बिल्कुल पास में रखी हुई और आपको पता नहीं, आप ऐसे ही वो तो खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब इधर उधर हर जगह ढूंढे और बिल्कुल पास में क्या है उस चीज को क्या आप चेक नहीं कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दुधारू गाय की तो लात भी सही, क्या है, दुधारू गाय की तो लात भी सही। मतलब इसका मतलब क्या है, जिससे लाभ हो, यानी जिस चीज से हमें लाभ हो तो उसकी गलत बात भी क्या है हमें नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो बोलते ना कि दुधारू गाय की तो लात भी सही, मतलब वो दूध दे रही है, हमें पीने के लिए दूध तो मिल रहा है, तो उसकी लात खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि जिस बंदे से या जिस चीज से हमें लाभ हो तो उसने कुछ गलती की है या गलत बोला भी है तो उसको क्या हम नजरअंदाज कर देंगे। नेक्स्ट आता है देसी कुतिया विलायती बोल, क्या है, देसी कुतिया विलायती बोल। तो किसी की नकल में क्या है अपनापन छोड़ना, यानी मान लो कोई पहले ऐसे गांव में ही रहता था, फिर वो क्या है थोड़े दिन बाद शहर चला गया, तो उसने क्या है वो वहाँ की लैंग्वेज बोलने लगे, तो गांव में आता है तो वो भी तब भी वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, तो वो क्या है जो पहले बोलता था तो उसको क्या है छोड़ रहा है। तो ये क्या है किसी की नकल में अपनापन छोड़ना, मतलब वो शहर की बोली सीख गया तो वो अपनी जो लैंग्वेज थी यहाँ की जो अपनी लैंग्वेज यूज करता था उसको क्या है छोड़ रहा है बिल्कुल। तो वो होता है किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। ठीक है। तो आप जैसे जहां भी जाओ, जिस परिवेश में जाओ, तो वहां पे उसी के अनुसार बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आके अंग्रेजी झाड़ रहे हो ये फलाना ढिकाड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब होता है अयोग्यता या बहाने बना, अयोग्यता या बहाना। क्या नेक्स्ट आता है इसका ये अयोग्यता या बहानियत, यानी वो आदमी क्या है योग्य नहीं है उस चीज के लिए, बट क्या है दिखावा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नैनो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्या है, नैनो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी असंभव शर्त, यानी उसने शर्त ही ऐसी रख दी कि वो काम पूरा ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस। बोल देते हैं ना कि 2.5 कोस पे सारा है, तो वो 2.5 कोस मतलब धीमी गति से काम करना, क्या है, धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट आता है नेकी कर दरिया में डाल, क्या है, नेकी कर दरिया में डाल। ये क्या मतलब, क्या है इसका मतलब भलाई करके क्या है भूल जाना, वो होता है नेकी कर दरिया में डाल। अब क्या है कई लोग होते हैं, देखो सबका अपना अपना नेचर है, कि मान लो किसी ने कुछ किसी को दिया, कुछ भी दिया मान लो, तो उसकी सबसे पहले फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लो आपने कुछ दिया है तो उसको चुपचाप दे के आ जाओ, सिर्फ वही होता है असली दान पुण्य जिसको बोलते हैं। बंद मुट्ठी के चुपचाप दे दिया और आगे आपसे जितना भी बने। ठीक है। वो नहीं कि भैया आपने 10 रुपये 20 रुपये भी दिए तो उसकी भी फोटो वीडियो करा रहे, तो वो वैसे कुछ अर्थ नहीं है उसका। तो ये वही है नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आपने कुछ भलाई की है तो उसको करके भूल जाओ। ठीक है। नेक्स्ट आता है 9 की ककड़ी 90 खर्च, क्या है, 9 की ककड़ी 90 खर्च, मतलब व्यर्थ का अतिरिक्त व्यय, क्या है, व्यर्थ का अतिरिक्त व्यय। अब मान लो कोई चीज क्या है 10 रुपए की थी और आपने उस पर क्या है 20 रुपए खर्च कर दिए, तो ये क्या है व्यर्थ का अतिरिक्त व्यय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है नाई की बारात में जने जने ठाकुर, क्या है, नाई की बारात में जने जने ठाकुर।
तो ये क्या कह रहा है कि अहंकार या अव्यवस्था और हो और हर सम्मानित का भाव हो। क्या है मतलब, ये क्या है कि नाई की बारात में जने जने ठाकुर, मतलब क्या है, सब अहंकारी बने हुए, घमंडी बने हुए कि भाई सबको क्या है, सम्मान चाहिए, कोई काम करके करने को राजी नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो अव्यवस्था तो अपने आप ही होगी। ठीक है, तो ये वो वाली बात होगी, हर किसी को सम्मान चाहिए, काम किसी को करना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, नैनो नगद न तेरा उधार। क्या, नैनो नगद न तेरा उधार, मतलब काम कम दाम पर कोई चीज मिल रही है तो उसको तुरंत नगद नगद पैसे दे के ले लो। ठीक है, ज्यादा दाम पर उधार लेने से क्या है, वो बेहतर होगी। मतलब कोई चीज क्या है, आपको नगद में मतलब हाथ के हाथ पैसे देने में कोई चीज सस्ती मिल रही है तो उसको उसी टाइम ले लो, बजाय उधार लेने के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, पत्थर की जोक नहीं लगती। क्या है, पत्थर को, सॉरी, पत्थर को जोक नहीं लगती। तो पत्थर क्या है, पत्थर क्या है, उसको क्या है, जोक, जोक होती है ना, जो पानी वगैरह में, पानी खट्टा रहता है तो उसमें रहती है जोक। ज्यादा लंबे टाइम से कोई पानी खट्टा रहता है तो उसमें हो जाती है जोक पैदा। तो पत्थर पे जोक का क्या ही फायदा, कोई क्या उसको खा जाएगी, पत्थर को नहीं खा पाएगी, तो उसको पत्थर को जोक नहीं, उसके पास ही नहीं जाएगी, पत्थर के पास ही। तो इट मीन्स निर्दयी व्यक्ति, जिसको क्या है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, बिल्कुल कठोर व्यक्ति जिसको बोलते, तो ये वो व्यक्ति है। नेक्स्ट है, पढ़ी फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब ऐसी याद कर लें, कोई बंदा क्या है, काफी पढ़ा लिखा है और किस्मत के चलते बेचारे को क्या है, कोई नौकरी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या है, इतना छोटा काम उसको करना पड़ रहा है, यानी गुणवान होकर भी छोटा कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, पल में तोला पल में मासा। क्या है, पल में तोला पल में मासा, मतलब अस्थिर व्यक्ति है, कभी इधर, कभी इस पाले की बातें कर रहा है, कभी इस पाले की, मतलब उसकी कोई, मतलब वो स्टेबल बंदा है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो ये उस टाइप के बंदे होते हैं कि दूसरों को सीख देना, मतलब खुद पर कुछ चीज लागू नहीं होती, दूसरों को जो ज्ञान देते हैं ना, तो ये उस टाइप के बंदे होते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब खुद खुद कुछ करना नहीं है, सिर्फ दूसरों को ज्ञान देना। नेक्स्ट आता है, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से तो राम राम का नाम जप रहा है और अंदर जो अंदर जो मन के अंदर उसका काटने वाली, दूसरे बंदे को काटने छुरी वाली बात चल रही है। तो ये क्या है, ऊपर से तो मित्रता और अंदर से शत्रुता, यानी ऊपर से तो अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र होने का दिखावा कर रहा है, बट अंदर से क्या है, उस उसके अंदर भी क्या है, दुश्मनी भरी हुई है उस बंदे को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। क्या है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब क्या है, वो फिसल गया तब बंदा भगवान को कब याद करता है, जब वो मुसीबत में होता है, विवश होता है, तभी तो याद करता है ना। तो ऐसी याद कर लेंगे, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब गिर गया तब उसके मुंह से क्या निकला, हर हर गंगे। तो ये क्या है, वो मजबूरी में है या फिर विवश। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, बालू की भीत। क्या है, बालू की भीत। तो बालू की भीत का मतलब होता है अस्थिरता, या बोलते हैं अविश्वसनीयता, यानी क्या है, ये विश्वास के लायक नहीं है, या फिर जैसे बालू मिट्टी होती है ना, बिल्कुल भुरभरी सी, बिल्कुल उसके कितनी बारीक बारीक कण बोलते, तो बालू की भीत है, तो वो क्या है, स्थिर रहेगी नहीं, रहेगी क्यों, क्योंकि वो उसकी भीत बनेगी नहीं। तो ऐसे याद कर लेंगे, अस्थिरता यानी क्या है, जिसको मतलब वो स्थिर नहीं रहेगी, या फिर बोल सकते अविश्वसनीयता, यानी विश्वास के योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका मतलब है, ना समझ व्यक्ति किसी मूल्यवान चीज की कदर नहीं जानता। क्या है, मान लो अब आप लोगों को उस चीज की जानकारी नहीं, तो आप उसके बारे में क्या ही अच्छा बुरा पहचान पाओगे, नहीं जान पाओगे। अगर किसी को पता है उस चीज के गुण और अवगुण के बारे में, तभी उस बंदे को क्या है, उस चीज का ज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मतलब समस्या की जड़ कोई खत्म, मतलब क्या समस्या ही नहीं रहेगी तो क्या है, उसका
समस्या ही नहीं होगी तो उसका कोई समाधान भी नहीं होगा, समाधान ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर लेंगे, समस्या की जड़ कोई खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। क्या है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो इसका अर्थ है जिसकी जहां तक पहुंचे वे वहां तक ही जाता है। तो बोलते हैं ना कि जिसको मतलब जहां तक जाना होता है वो वहीं तक ही जाता है, या फिर बोल सकते हैं ना कि जिसकी सोच जहां तक होती है वो वहीं तक सोच सकता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है बासी बचे न कुत्ता खाए। क्या है? बासी बचे न कुत्ता खाए। इसका मतलब होता है जरूरत के हिसाब की ही चीज होनी चाहिए ताकि व्यर्थ ना जाए। मतलब इतनी चीज, मतलब क्या है, आपको इतनी ही चीज लानी चाहिए जितनी आपकी जरूरत है, जिससे आपकी क्या है नीड पूरी हो जाए। और ऐसे नहीं कि वो चीज क्या है व्यर्थ में जाए, बेकार में जाए। तो बासी बचे यानी इतनी ही लानी चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, वो चीज बचे ना। तो ऐसे याद कर लेंगे। आगे कुआ पीछे खाई। क्या है? मतलब दोनों तरफ संकट है, इधर जाएगा तो कुएं में पड़ेगा, इधर जाएगा तो क्या है खाई में पड़ेगा। मतलब दोनों जगह मरना तो है उसको। तो ऐसे याद कर लेंगे, दोनों तरफ ही क्या है संकट वाली स्थिति है। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मतलब अपने लोगों में क्या है, जैसे घर अपने लोगों में क्या है आदर नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि घर में बंदे की वैल्यू नहीं होती, बाहर तो बट सब पूछते। तो ये वो वाली बात होगी, घर में कोई मान सम्मान नहीं देता बट बाहर तो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेखी सेठ की धोती भाड़े की। क्या है? सेखी सेठ की धोती भाड़े की। मतलब कोई ऐसे ही सेठ बना फिर रहा है धोती वोती पहन के, और पता लगा कि वो धोती भाड़े पे ला रखी थी। तो ये वो वाला हो गया, मतलब कुछ है नहीं बट बड़ा होने का क्या है दिखावा करना। ठीक है। नेक्स्ट है फूहड़ चाले नो घर हाले। इसका मतलब होता है कि ना समझ जहां भी जाएगा अपनी क्या है बचकानी हरकतें करेगा ही। क्या है? ना समझ जहां भी जाएगा अपनी बचकानी हरकतें तो करेगा। तो ये वो वाली बात हो गई। नेक्स्ट आता है नाक कटी पर घी तो चाटा। क्या है? नाक कटी पर तो घी तो चाटा। मतलब निर्लज होकर किसी चीज को क्या है पाना। क्या है? निर्लज होकर यानी निर्लज होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं बेशरम टाइप, यानी बेशरम होके कुछ पा लेना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। क्या है? तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। तो क्या है अहंकार में क्या है कोई कार्य शुरू न हो ना पाने। मतलब सारी रानी बन गई तो पानी कौन भरेगा। मतलब सारी अपने आप में रानी समझ रही है तो पानी तो कोई भरेगा ही नहीं। तो ये क्या है अहंकार या फिर घमंड में आकर भी कोई कार्य शुरू ही नहीं हो पाता। ठीक है। तो गाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ थी वो हमने कर ली है, और हमारे थ्योरी वाली जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। कल एक लास्ट क्लास और ले लेती हूँ फ्रेजल वर्ब की, उसके बाद हमारे हिंदी और इंग्लिश में दोनों की क्या है प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। आपको जो चैप्टर पढ़ना आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अब हमारी क्या है प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश की। और उसके बाद देखते आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।